वबरकातुहू। वेलकम टू टेक्नोलॉजी कंपनी। टेक्नोलॉजी कंपनी में एक और न्यू पीओएस सॉफ्टवेयर की डिटेल आपके साथ शेयर की जा रही है। ये आपके साथ लिंक शेयर किया गया है। लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे आपने जो यूज़र नेम पासवर्ड ऐड करना है। यूज़र नेम है admin@example.com एंड जो पासवर्ड होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पुट करके सिंपल आपने क्लिक करना है और ये आपके पास इसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अच्छा जी, इस डैशबोर्ड में जो आपको डिटेल शो करवा रहा है वो टुडे समरी, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, क्लाइंट्स, सप्लायर पेमेंट, एक्सपेंस, बैलेंस शीट, ट्रांसफर, टोटल सेल प्रोडक्ट, आप टॉप सेलिंग प्रोडक्ट आपके कौन से हैं, रिसेंट एक्टिविटीज, इनवॉइस नंबर्स आपके पास आ जाते हैं, परचेज का ऑप्शन आ जाता है, कौन कौन सी चीज़ें आपने रिसेंटली परचेज की है विद डेट, सप्लायर नेम, टोटल वगैरह, एक्सपेंस आपके कौन कौन से हैं, ट्रांजैक्शंस आपने कितनी की हैं। इसी तरह मज़ीद हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हमारे पास पेमेंट सेंट वर्सेस पेमेंट रिसीव्ड का ग्राफ आ जाता है। टॉप 5 क्लाइंट्स आपके आ जाते हैं। इसी तरह सेल वर्सेस परचेज का ग्राफ आ जाता है, स्टॉक अलर्ट आ जाता है। तो अब फॉर एग्जांपल अगर आपने सारा डेटा वगैरह जो है वो ऐड किया हुआ है तो हम पीओएस पे आ जाते हैं। पीओएस पे हम जैसे ही आएंगे, अब डेटा आपका ऐड है, कस्टमर आपके पास आता है, आपने सिलेक्ट किया, डिस्काउंट कोई देना है, आपने यहाँ से डिस्काउंट सेलेक्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कुछ बिजनेसेस में होती है तो सेव एंड पेमेंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये आपकी पेमेंट जो है कैश में है, ड्यू में है, वो सारी डिटेल यहाँ पे पुट अप होगी और सिंपली सेव, और ये आपकी बिल निकल आई है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये आपकी इनवॉइस जनरेट हो चुकी है, जिसमें इनवॉइस में टॉप पे आपका लोगो आएगा, डेट मेंशन है, आपका एड्रेस आएगा, आपकी ईमेल आएगी, आपका फ़ोन नंबर आएगा, आपका क्लाइंट, मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट वॉकिंग कस्टमर है। वॉकिंग कस्टमर जो कस्टमर आता है एक दफ़ा चीज़ लेके नेट कैश चला जाता है, वॉकिंग कस्टमर उसे कहते हैं। सोर्ट बाय एडमिन या सोर्ट बाय आपके जो है एम्प्लॉयज़। ठीक है, ये उसकी इनवॉइस आ गई। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि इसमें प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करने हैं। हम सिंपली जाते हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद हम सिंपल सबसे पहले जो करते हैं चीज, वो आती है प्रोडक्ट। अब सबसे पहले हम कैटेगरीज बनाते हैं। अब कैटेगरी से मुराद ये है, सिंपल आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने एक कैटेगरी बना दी, मेंस फैशन, और सिंपल इसे सेव कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आया था वो थी सब कैटेगरी। अब सब कैटेगरी से क्या मुराद है? अब सब कैटेगरी ये चीज है कि आपने सिंपल क्रिएट पे क्लिक किया, नेक्स्ट आपने यहाँ पे नेम लिखा, मैन फैशन में आ गया परफ्यूम्स। ठीक है, ये किसकी सब कैटेगरी है? मैन फैशन की। सेव, सिंपल। इस तरह मल्टीपल बिजनेस, जो भी आपका बिजनेस है, इसी तरह आप में चीजें क्रिएट करेंगे। और सेकेंड हम सेटिंग पे आए। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद जनरल सेटिंग में आए, यहां से हमने यूनिट पे आना है। हमने यहाँ पे अपना यूनिट जो है वो क्रिएट करना है। अब सिंपल हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं, यूनिट का नेम हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल पीस, कोड 12 है, एक्टिव है, जो भी कोड आप डालना चाहें, और सिंपल आप सेव कर देंगे। ठीक है, ये आपका यूनिट जो है वो सेव हो चुका है। अब नेक्स्ट जो हम आते हैं वो आते हैं प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट पे आए
और प्रोडक्ट लिस्ट पे हम आए। प्रोडक्ट लिस्ट पे आने के बाद हमने अपने एक प्रोडक्ट लिस्ट पे आने के बाद यहाँ पे हमने प्रोडक्ट की डिटेल्स डाली, ब्लैक डायमंड, मॉडल नंबर डाला, डिफरेंट कैटेगरी सब कैटेगरी हमने डाली, ब्रांड अगर आपने ऐड किया तो ब्रांड डाल दें, टेक्स्ट टाइप हमारा एक्सक्लूसिव है, नीचे हमारे अलर्ट क्वांटिटी डाली और हमने सेव कर दिया। ये हमारी एक प्रोडक्ट ऐड होगी। अब इसकी क्वांटिटी हमने ऐड करनी है, हमने सिंपल जाना है परचेज पे, परचेज लिस्ट पे जाएंगे, हम परचेज लिस्ट पे आए, यहां से हमने परचेज क्रिएट की। परचेज क्रिएट करने के लिए अगर आपने सप्लायर का नेम ऑलरेडी ऐड किया है तो आपके पास आ जाएगा, नहीं ऐड किया प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सप्लायर की आप डिटेल डालेंगे जिससे आप माल ले रहे हैं, ठीक है, और वो सेव कर देंगे। अब मैंने बदर मुनीर जो है मेरा सप्लायर है, सिलेक्ट प्रोडक्ट, मैं सिलेक्ट प्रोडक्ट पे आता हूँ, मेरा ब्लैक डायमंड प्रोडक्ट है, मैंने कितनी क्वांटिटी परचेज की, मैंने जी 10 किए हैं, ठीक है। परचेज प्राइस मेरी है जी 2700 रुपए की, सेल में 3000 की कर रहा हूं, तो ये आपका यूनिट कॉस्ट आ गई। ठीक है, और टोटल सब टोटल आपका इतना आ गया। अब हम नीचे मजीद आएंगे, यहाँ पे कुछ पेमेंट टर्म्स हैं जी, हमने पेमेंट टर्म्स किस तरह की हैं, हमने कैश में किया है, क्या चीज़ें की हैं, ऐड पेमेंट सिलेक्शन, यस, अच्छा जी, चेक क्या कैश है, हमने कैश में कर दिया पेमेंट, और अगर ड्यू वगैरह बकायाजात वगैरह है वो भी डाल दिए, कुछ रह जाते हैं तो हम पेमेंट ड्यू कर देंगे और हम सिंपल अपनी सेव कर देते हैं। ये हमारा एक प्रोडक्ट जो है वो टोटल पेड हम कर देते हैं जी, इस बंदे को सारे ही पेड कर देते हैं। ये हमने अमाउंट डाली और सिंपल हमने सेव कर दिया। कुछ अमाउंट इसे हमने पेड कर दी और हमारी एक ये जो है वो ऐड हो चुकी है। अब नेक्स्ट कुछ चीजें रह जाती हैं, जैसे यहाँ पे ऑप्शन है कैश बुक का। कैश बुक में आपके अकाउंट्स आते हैं, आप अपने अकाउंट से ऐड करते हैं, अपने कस्टमर, अपने क्लाइंट्स, अपने सप्लायर के अकाउंट ऐड करते हैं कि हमने किस तरह। अकाउंट के सेक्शन में आप आते हैं, सिंपल से स्टेप्स हैं। क्रिएट अकाउंट पे आप क्लिक करते हैं, बैंक नेम लिखते हैं, ब्रांच नेम लिखते हैं, अकाउंट नंबर लिखते हैं, नोट, ठीक है, कुछ डालते हैं। बैलेंस शीट आपके पास आ जाती है, बैलेंस ट्रांसफर आपके पास आ जाता है। अब यहाँ से ऐड ट्रांसफर हम करते हैं, अपने अकाउंट बनाए होंगे, ट्रांसफर रीजन यार उधार था, जो भी था मैंने कैश में दिया है, मैंने बैंक अकाउंट में दिया है, टू अकाउंट, यहाँ पे अकाउंट आपका आ जाएगा जब आप इसके अंदर अकाउंट ऐड करेंगे। सिंपल क्रिएट, दैट्स इट। फिर नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है पेमेंट्स का। पेमेंट से हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाती है पेमेंट्स, क्लाइंट्स की पेमेंट कितनी रहती हैं, इनवॉइसेस हम चेक कर सकते हैं। सेम इसी तरह सप्लायर की, इनके बकायाजात अगर आप देखना चाहते हैं कितने बकायाजात है, व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास समरी टोटल ओपन हो जाएगी कि इनकी कितने ड्यू हैं, कितने इन्होंने पेड किए हैं, सारी ऑप्शन आ जाएंगे। सेम सप्लायर की भी इसी तरह आएंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है लोन मैनेजमेंट का, कि अगर हमने ऑथोराइज किया है, लोन किसी को दिया है, जो चीज़ें हैं वो भी सेम इसी तरह। आप यहाँ पे पेमेंट्स पे आएंगे, सबसे पहले पेमेंट्स पे पेमेंट्स क्रिएट करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद लोन क्या है, लोन ऐड होगा आपका, ऑथोराइज करेंगे, सारी चीज़ें डाल के फिलअप करके सेव कर देंगे। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती आप हमारी टीम से भी रब्ता कर सकते हैं, इजी टू यूज़ है ये सॉफ्टवेयर। इसी तरह एसेट मैनेजमेंट आ जाते हैं आपके, कौन कौन से एसेट है, किस टाइप के हैं, ठीक है। ये आपका आ जाता है पेरोल सेक्शन, मतलब आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनकी तनख्वाहें कितनी हैं, क्या हिसाब किताब है, सब कुछ जो है वो यहाँ पे ऐड ऑन हो जाता है। इसी तरह नीचे रिपोर्ट्स का सेक्शन आ जाता है, यहाँ पे आप बैलेंस शीट देख सकते हैं, समरी रिपोर्ट देख सकते हैं, प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट देख सकते हैं। अब ये अगस्त है, मैं अगस्त नहीं, मैं जुलाई का देखना चाहता हूँ और ईयर 2024 व्यू जैसी करूँगा, ये कंप्लीट मेरे पास जो है रिपोर्ट आ जाएगी, ठीक है। रिपोर्ट आने के बाद मैं इसे डाउनलोड भी कर सकता हूँ, प्रिंट भी कर सकता हूँ।
इसी तरह आपके पास प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट आ जाएगी, एक्सपेंस रिपोर्ट आ जाती है। रेंज यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं, मैं 7 दिनों की देखना चाहता हूँ, ठीक है, और सबमिट, तो ये मेरे पास आ जाएगी। ये हमने जैसे प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट हमारे पास आ जाती है, एक्सपेंस रिपोर्ट आ जाती है, आइटम रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं, इन्वेंट्री रिपोर्ट आप देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट अकाउंट का ऑप्शन आता है सेटअप का। यहाँ से जनरल सेटिंग आती है जिसमें आप अपनी कंपनी का नेम, टैगलाइन, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर और डिफरेंट चीज़ें यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। नीचे आप अपने फाइकन, स्मॉल लोगो, कॉपीराइट टैग्स, ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मेल कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, ठीक है, SMS कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। यहाँ पे API लगती है जीलो कंपनी की, अगर आपके पास API और SID अकाउंट है उनका। फिर ये ऑप्शन आ जाता है रोल परमिशन का। रोल परमिशन में आप आते हैं, यहाँ पे आप अपने आप रोल देते हैं, सुपर एडमिन हो गया, आपका कैशियर हो गया, आपके जो है स्टॉक मैनेजर हो गया, इस तरह रोल असाइन करेंगे, उनको बनाएंगे। ये यूनिट आ जाते हैं, ये आपके रेट्स, ब्रांड्स आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। सिंपल पेमेंट मेथड जो है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और जब आपने सारी चीज़ें ओके कर दी, आपने सेलिंग जो है POS पे जाके आपके सारे आ जाएंगे। जिस तरह ब्लैक डायमंड परफ्यूम है, 1 दाना लिया जी, सेफ, कोई डिस्काउंट वगैरह दिया नहीं दिया, सिंपल सेफ और बिल निकाल के आपने दे दिया। यूज़र फ्रेंडली है, ठीक है। अगर कोई चीज़ आपको फिर भी समझ नहीं आती, आप हमारी टीम के साथ रब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।